दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग 2022 के ऑडिटर एग्जाम में जो डीआई से क्वेश्चन आए हुए हैं उसे डिस्कस करेंगे। और आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आज 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस शुरू करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें 1800 कर्मचारी कार्यरत हैं और इसमें 5 विभाग दिए हुए हैं: उत्पादन, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन और लेखा विभाग। और इसी विभाग से संबंधित उसमें कितने मेल काम कर रहे हैं और कितने फीमेल एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, इसके बारे में ये दिया गया है। और इसी के रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करना है और इसके लिए टोटल 36 मार्क्स मिलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक कर करके क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, विपणन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी के किस अनुपात में है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख चुका हूं मैंने, या आप सब भी देख रहे होंगे कि 1800 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो 1800 कर्मचारी ये 1800 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अब हमें निकालना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल कितने कर्मचारी हैं। तो कंपनी में टोटल हैं 1800 और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 18% काम कर रहे हैं। तो जब ये काट देने के बाद ये आपका 324 जो है कर्मचारी ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब इसमें से मेल फीमेल का अनुपात हमें निकालना होगा। यदि इसमें से मेल फीमेल का अनुपात जो दिया गया है, आप यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बना के लिखना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार जो आपका अनुपात है 7:5 में है और आप टोटल को जोड़ देते हैं तो ये होता है 12 का वैल्यू आपका आ जाता है 324। इसीलिए एक का वैल्यू यदि निकालते हैं तो एक का वैल्यू 27 आता है इसे काटने के बाद। तो आपका एक का वैल्यू निकल गया है तो 7 का वैल्यू भी निकल जाएगा। 7 का वैल्यू होता है 189 और 5 का वैल्यू होता है 135। तो अब हमारे पास फीमेल का निकल गया है और यहाँ फीमेल बोला जा रहा है। और टोटल कर्मचारी 325 है और फीमेल 135 है। तो आइए इनका अनुपात निकालते हैं। तो 135 ये फीमेल थे और 324 ये टोटल एम्प्लॉयड थे। तो अब हम इसे काटना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा। हम लोग 3 से काट रहे हैं, ये 108 और ये 45। फिर 3 से काटेंगे, ये 15 आ गया और फिर ये आपका 36 आ गया। फिर 3 से काटेंगे 5 और फिर आपका ये 12 आ गया। इसके बाद ये कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम इसे इसीलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, महिला कर्मचारी अनुपात कुल कर्मचारी। तो हम लिख सकते हैं 5:12 और इसी के साथ ये 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आइए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं सेकंड में। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पुरुष कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत कुल कर्मचारी के कितने प्रतिशत हैं। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो जहाँ तक हमें पता है, आप सबों को पता होगा, टोटल कर्मचारी 1800 थे और आपका सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 23% कर्मचारी हैं। तो हम इसे कट कर देंगे तो इसका टोटल कर्मचारी निकल जाएगा 414। अब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे, ऐसे प्रश्नानुसार लिख देंगे और इसका अनुपात जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5:4 है। और हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ये 9 आता है। 9 का वैल्यू दिया हुआ है 414।
तो इसीलिए एक का वैल्यू निकालेंगे 414/9, तो ये दोनों कटने के बाद हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब जब ये 46 हो जाएगा तो हमारे पास ये दिया हो गया है आपका, ये आपका मेल फीमेल का अनुपात दिया गया है, सॉरी मेल और ये फीमेल। तो हम 46 को यदि हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा 230 निकल जाएगा, 230 मेल हैं, और इसे 4 से यदि गुना करेंगे तो 184 निकल जाएगा जो फीमेल हैं। और इसमें से कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल कर्मचारी, यहाँ कहा जा रहा है कि पुरुष कर्मचारी सभी विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी के कितने प्रतिशत हैं। तो जहाँ तक है कि हमारे पास पुरुष कर्मचारी मिल चुके हैं 230 और टोटल कर्मचारी थे 1800। तो अब ये निकालना आसान हो जाएगा, 230 ऊपर लिखेंगे, 1800 नीचे लिखेंगे और इसे 100 से गुना कर देंगे। तो ये आपका गुना करने के बाद फिर ये आपका आ जाएगा 12.77 के आसपास आएगा, और ये आपका यहाँ पर बी नंबर का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से ये आपका, फिर आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, गौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखा विभाग में महिला कर्मचारी की संख्या पुरुष कर्मचारी की संख्या से कितनी अधिक है। तो अब हम लोग टोटल कर्मचारी की संख्या जान रहे हैं 1800 है। तो अब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 17% काम कर रहे हैं, तो हमें टोटल कर्मचारी मिल जाएंगे। जब हमें टोटल कर्मचारी मिल जाएंगे तो फिर हम उसके बाद हम महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी में हम इसे माइनस कर देंगे, तो फिर ये हमारा निकल जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 306 आएंगे। और फिर यदि प्रश्नानुसार फिर हम इसका अनुपात देखेंगे तो प्रश्नानुसार यदि इसका अनुपात देखा जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का तो ये 2:7 में है। तो इक्वल ये 9 इक्वल टू 306 आ गया है, 9 इक्वल टू 306 आ गया है। तो इसलिए एक अनुपात का मान करने के लिए इसे हम लोग भाग देंगे, 306 में 9 से भाग देंगे। यदि 306 में 9 से भाग देते हैं तो फिर ये 34 आ जाता है, और जब 34 आता है तो फिर हम ये आपका ये यहाँ पर मेल है और ये यहाँ फीमेल है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 68 आ जाएगा, और ये जो है आपका 238 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि कितने अधिक हैं, महिला कर्मचारी कितने अधिक हैं। तो महिला कर्मचारी हमें निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो आया हुआ था 238 माइनस 68 करेंगे तो हमें महिला कर्मचारी निकल जाएगी। या फिर हम ऐसे लिख देते हैं पहले कि महिला कर्मचारी की संख्या। यदि हम लिख देंगे महिला कर्मचारी की संख्या तो पता लग जाएगा कितने हैं, और लिखना ही ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये इसी के साथ 170 नंबर गौ का आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो आपका डी नंबर है। उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारी की तुलना में पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन है, एकदम उसी तरीके से बनेगा जैसे नंबर सी बना था, एकदम उसी तरीके से बनेगा। तो आइए फिर ये डिस्कस करते हैं। टोटल कर्मचारी थे 1800, और ये उत्पादन विभाग 28% है, 28% का है। तो हमें काटेंगे तो हम लोग टोटल कर्मचारी निकल जाएगा, हम लोगों का टोटल कर्मचारी निकल जाएगा तो ये 504 हो जाएगा। और प्रश्नानुसार यहाँ पर जो है हम लोगों का कितना आ रहा है, कहाँ क्या ये उत्पादन हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 11:1 के अनुपात में है, और ये 11:1 के अनुपात में है। तो
टोटल वैल्यू हमारे पास निकल गया 12, 11, 12, 12 का अनुपात और 504 है, तो 1 का अनुपात कितना होगा? 1 का अनुपात हो जाएगा 42। 42 हो जाएगा, तो अब निकाल देते हैं। ये 42 हो गया और ये आपका हो गया 462। ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। अब हमें निकालना है कि पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी है। तो पुरुष कर्मचारी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिख दे, सॉरी मेरा पॉइंटर भाग जा रहा है। तो हमें यहाँ लिख देना पड़ेगा कि पुरुष कर्मचारी की संख्या। तो हम पुरुष कर्मचारी की संख्या लिख देंगे, तो 462 माइनस 42, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 420। 420 ये आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। अब चलते हैं हम लोग ई नंबर में। ई नंबर में देखिए, उत्पादन एवं विपणन विभाग में महिला कर्मचारी की संख्या कितनी है। तो उत्पादन एवं विपणन विभाग में हम लोगों ने पहले महिला कर्मचारियों की संख्या निकाला हुआ है पहले से ही, तो हम लोग उसका सपोर्ट लेंगे या फिर हम लोग यहाँ खुद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हम लोग पीछे से ही सपोर्ट लेंगे। तो उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारी, फिर उसी तरीके से विपणन विभाग में महिला कर्मचारी। यदि महिला कर्मचारी दोनों हमें पता है, अब पीछे जा करके हम लोग देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पीछे चलते हैं, तो हम पीछे चलेंगे तो हमें कह रहा है उत्पादन विभाग में जो आप लोगों का महिला कर्मचारी 42, आप लोग याद रखिएगा। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये है आपका विपणन विभाग। आगे विपणन विभाग में महिला कर्मचारी की संख्या 135 और 42, आप लोग याद रखिएगा 135 और 42 आया है। तो हाँ, 135 इसका आया है और 42 इसका आया है। अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा। तो 135 प्लस 42 दोनों को जोड़ने के बाद 177 आ जाएगा और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। एक साथ ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।